जय जय राम। सादर नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगल आशीष ले परमेश्वर अकारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेकर आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों की अकारण कृपा से वे हमें इस समय मन के रूपांतरण में लेकर आते हैं। उनका बहुत बहुत धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। राम नमामि, गुरुदेव नमामि, राम नमामि, गुरुदेव नमामि। राम नमामि, गुरुदेव नमामि, 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 राम नमामि, गुरुदेव नमामि। श्री कथा प्रकाश जी, पृष्ठ 468, दूसरा प्रसंग। साधारण स्थिति के 4 मनुष्य मिलकर अपने नगर से दूसरे नगर को जा रहे थे। मार्ग में खाने के लिए उन्हें कुछ पथे भी ले लिया। जब सायं समय आया तो वे एक धर्मशाला में ठहर गए। रात के समय वहां उनको एक ऐसा मनुष्य मिला जो भूख के मारे व्याकुल हो रहा था और जिसके पास अन्न प्राप्त करने के लिए कौड़ी भी नहीं थी। यद्यपि भूख से वह भी तड़प रहा था, परंतु किसी से मांगता नहीं था। उन चारों सज्जनों ने उसको बड़े आदर और आग्रह से अपना सारा पाथेय देकर तृप्त किया। वह मनुष्य भोजन से तृप्त होकर उन सज्जनों की का स्तुति
सहित धन्यवाद करने लगा। उस समय चारों भद्र पुरुषों ने अपने कान अपनी उंगलियों से मूंद लिए। जब वे धन्यवाद देने वाला चुप हो गया, तब एक मनुष्य ने उनसे पूछा, उस समय आपने कान क्यों बंद कर लिए थे? उन्होंने कहा, अपने किए कर्म की कीर्ति सुनना अच्छा नहीं। भूखे को अन्न देना तो मनुष्य का कर्तव्य कर्म है, परंतु उसके बदले में अपनी स्तुति के वचन सुनना उस कर्म को एक प्रकार से बेच डालने के बराबर है। कितना सुंदर है और कितनी सुंदर सोच है कि जो हम कर्म कर रहे हैं, अगर हम समझते हैं कि परमेश्वर ने कृपा की है और उसके कारण हम कोई कर्म कर रहे हैं, तो फिर उसकी स्तुति सुनना भी मानो कि बेच डालना, उसको हमने बेच दिया। बहुत ही गहरा है, बहुत सुंदर है। या बहुत कृपा है गुरुजनों की, अनंत कृपा है गुरुजनों की। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। आज हमारी जपयोग की बैठक होती है और बहुत अच्छी रही। बहुत सुंदर प्रश्न आए। जाप से संबंधित लेते हैं प्रश्न आया कि जब हम सैर कर रहे होते हैं, जाप कर रहे होते हैं, या रास्ते में जा रहे हैं, मार्केट जा रहे हैं, हमने माला निकाली हुई है और हम जाप कर रहे हैं, तो कोई रास्ते में आ जाता है और हमें बात करनी पड़ती है, तो हम बात करें या ना करें या जाप करते जाएं। देखिए, आप समाज के अंदर हैं और समाज के अंदर आप अपने कक्ष में नहीं हैं, आप अपने मंदिर में नहीं बैठे। तो जब आप बाहर हैं, पब्लिक में हैं और आपने चयन किया है जाप करने का, तो फिर आपका बनता है कि अगर आपको किसी ने नमस्ते की है, हालचाल पूछा है, तो आप उनको उत्तर दें, आदर सहित उत्तर दें। जाप अखंड हो, उसके लिए आपने साधन बनाना है कि मैंने कहाँ बैठ के करूं ताकि जाप अखंड हो जाए। लेकिन अगर आप बाहर कर रहे हैं तो, और जाप का तो वैसे भी है कि आप कहीं भी कर सकते हैं, राइट। ध्यान का होता है कि हमारा ध्यान में विघ्न ना आए और उस तरह चलता जाए। तो वो तो आपने इसलिए आप रास्ते में जाप कर रहे हैं ताकि सिमरन बन जाए, या जो भी आपका जो यूं ही टाइम वैसे ही निकलने वाला है वो राम राम जपते हुए आ जाए। लेकिन अगर प्रभु किसी को भेजते हैं तो हमारा कर्तव्य बनता है कि हम बड़े आदर से उनको राम राम करें और उनसे हालचाल पूछें, और दैट्स इट। सो इसमें दूसरे को आदर नहीं देना तो वो अच्छी बात नहीं होगी, और ऊपर से हम राम राम कर रहे हैं तो ये तो बात सही नहीं होगी। वो हमारा चयन है कि हमारा जो टाइम है वो राम राम करते हुए निकल जाए, और ये कोई वो चीज नहीं है, ध्यान वाली चीज नहीं है। अगर ऐसा करना है कि भाई मुझे विघ्न ना आए, सुबह सुबह उठिए, रात को उठिए, कोई विघ्न नहीं आएगा। लेकिन जब समाज में जाकर आप कर्तव्य इस तरह से कर रहे हैं, तो आपको हमें समाज के कर्तव्य भी निभाने बहुत जरूरी है, राइट। या बिल्कुल। आप अमृतवाणी जी का पाठ कर रहे हैं अपनी लंच ब्रेक में, कोई आ जाता है, अगर तो इशारे से करते हैं, नहीं तो अगर कोई आता है, आपको मीटिंग है, आपके बॉस बुला रहे हैं, आपको जाना है, वो आपका कर्तव्य है, उस स्थान का कर्तव्य है, राइट, उस स्थान का कर्तव्य है। सो इसलिए जब आप समाज में बाहर निकलते हैं तो जाप आपका चयन है जाप करना, राइट। अगर कोई आते है जरूर बात करें और फिर करें, ये बात है। फिर आया कि अगर जैसे बात करनी पड़ी और हम माला कर रहे थे, अगर हम लंबी माला कर रहे हैं, अभी हमें उठना पड़ा, बाथरूम जाना है, या सब्जी हिलाने जाना है, सब्जी रख दी है, वापस आए हैं, तो उन्होंने पूछा कि अगर जाप हमारा टूट जाता है
बीच में जाना पड़ा। जैसे विसल आ गई, हमने रखा हुआ है, हमने कहा चलो विसल आ गई है, चलो मैं बैठ जाती हूँ, थोड़ा कर लेती हूँ, और हम बड़ी माला शुरू कर देते हैं। तो मुझे जाप, माला, इनकी जो विधियां हैं, मुझे इसका नहीं पता। क्यों नहीं पता मुझे इसका? क्योंकि स्वामी जी महाराज ने कहीं ये चीजें मेंशन नहीं की हैं। इसका मतलब ये है, और स्वामी जी महाराज ने क्योंकि नाम योग, जप योग और मंत्र योग की बात की है, तो मानो कि जैसे कि आप जाप कर रहे हैं तो एक रिस्पेक्ट है कि आपने पूरी की और फिर उठे, पर नहीं उठा गया, राइट, नहीं उठा गया, इमरजेंसी आ गई, बहुत तेज बाथरूम आ गया, जैसे भी है आप गए, तो राम नाम जाप लेने का, हम अगर जप योग करते हैं, जो कि हम कर रहे हैं, और मंत्र योग करते हैं, उससे मतलब है कि मेरा एकाएक प्राप्त हो प्रभु से, मेरा 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 प्रभु से योग हो, मैं एक होकर प्रभु के नाम का सिमरन, जाप और उसके बाद ध्यानस्थ हो जाऊं। क्योंकि मेरा उद्देश्य जाप का ये है, प्रभु से एक होना, प्रभु से तार जोड़नी, राइट। ये स्वामी जी महाराज ने नाम योग की महिमा और ये सब बताया है, राइट। तभी उन्होंने जाप की जो रीति होती है वो सब कहीं मेंशन नहीं की, किस उंगली से कैसे, कि ऐसे ऐसी चीजें कोई मेंशन नहीं की भी, कुछ नहीं की। माला की उपयोगिता बताई है बस, और माला की उपयोगिता मतलब कनेक्शन, प्रभु से कनेक्शन, दैट्स इट। तो इसलिए फिर हम जब जाप करते हैं, हमारा उद्देश्य भी यही होना चाहिए, मेरी राम से तार जुड़ी हुई है। तो माला का मतलब ही है कि मेरी राम से तार जुड़ जाए। और फिर जब हम उठ गए, आप देखेंगे जब आप उठ के लेट्स से कुकर बंद करने जाते हैं, तो आपकी तार जुड़ी हुई है। आप जब कुकर बंद करके वापस आएंगे जाप करने के लिए, आपकी तार जुड़ी हुई है, टूटी नहीं है। ये पर्पस है उस जाप का, माला के साथ करने का। माला के साथ जाप करने का मतलब ही यही है, जप योग से, मंत्र योग से, कि मैं प्रभु से एक हुई हुई हूँ, एक हुआ हुआ हूँ, मेरी तार जुड़ी हुई है। सो अगर माला छूटे भी और छोड़नी भी पड़े, मेरी तार तो जुड़ी हुई है। अगर अच्छा जाप चल रहा है तो, अगर अच्छा जाप चल रहा है तो मेरी तार जुड़ी हुई है, और फिर मैं आराम से वापस आके कंटिन्यू कर सकती हूँ जाप। दैट्स इट, वेरी सिंपल। सिंपल चीजें महाराज की, लेकिन छोटी छोटी हैं, बहुत सुंदर हैं, जिससे समझ आई हैं। बहुत बड़े बड़े लोग भी होंगे, उन्हें बड़ी बड़ी बातें भी समझ आई हैं, पर मुझे लगता है कि स्वामी जी महाराज की सोच जो है वो इन चीजों से हमें फ्री किया हुआ है। विधि से कैसे करनी है माला, कैसे नहीं करनी माला, कैसे पकड़नी है माला, कैसे, ये सब को पीछे रखकर, ये ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि उस माला से जहां जहां तार जुड़नी चाहिए, जुड़ी है कि नहीं जुड़ी। माला से जो प्रभु से एक मंत्र योग, नाम योग, जप योग से जो प्रभु से एक होने का जो पर्पस है, वो हुआ है कि नहीं हुआ, दैट इज द मेन थिंग। अगर नहीं हुआ है तो फिर वो चर्चा ही कोई और हो जाती है। लेकिन जब हम ऑलरेडी हुआ पड़ा है, तो अपनी सोच को, अपने मन को इन चीजों में ना घुसाकर अपना अपना कनेक्शन मेक करें, और अपना जाप करें और वापस आए। वेरी सिंपल, राइट। सो इसलिए तो जब हम इस क्वालिटी का जाप करते हैं, हाँ, इस तरह का जाप करते हैं कि हमारी सुरती जुड़ गई हुई है ऑलरेडी, हमारी तार जुड़ गई हुई है, तो फिर आप जो मर्जी करो, आप जहां मर्जी चलो, जहां मर्जी करो, आपकी सुरती जुड़ी हुई है, राइट। आपकी सुरती पूरी जुड़ी हुई है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और सुरती जुड़ना ही हमारे जाप का लक्ष्य है, परमेश्वर से सुरती जुड़ना, और फिर हमारे ध्यान का भी लक्ष्य वही है, ध्यान का भी लक्ष्य वही है, सब लक्ष्य वही है, प्रभु से एक होना, प्रभु से योग हो जाना, प्रभु से मिलन होना, यह है लक्ष्य।
सो इसलिए हम करें अपना कार्य, और जो जो चीजें क्लैरिटी जो आती है वो महाराज के ग्रंथों से बहुत सुंदर आती है। क्लैरिटी विशेषकर तब आती है क्लैरिटी अपनी साधना के संदर्भ में, जब हम महाराज का कहना मानते हैं, जब हम अपनी मारते हैं और अपनी चाहते हैं, अपनी कामनाओं को चाहते हैं या अपनी चाहते हैं, मतलब फिर वो चीजें फिर धुंधली ही रहती हैं। लेकिन जब हम महाराज का कहना मानते हैं तो हमें बहुत चीजें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाती हैं, डाउट नहीं आता। और फिर सबसे बड़ी बात यह है कि हमें कोई चलायमान नहीं कर सकता, हमें कोई चलायमान नहीं कर सकता, कोई हमें बहका नहीं सकता, या फिर कोई हमें ये नहीं कह सकता कि अरे फला ने ये लिखा है तो हम ये करें या ये करें, है ना। लेके आते हैं प्रश्न, नहीं अनुपमा जी वो फला साधक जी ये लिख रहे थे, हमें क्या पता, हम तो ग्रंथ खोलते हैं, है ना। हम दूसरों के विचारों को नहीं वो सुनते, हम ग्रंथ खोलते हैं, स्वामी जी क्या चाहते हैं, स्वामी जी के क्या विचार हैं, वो करते हैं। हमें नहीं पता बाकियों का, वो बाकियों का सब अच्छे हैं, सब अपने अपने ढंग से अपने अपने जैसे जैसे उन्हें समझ आता है वो करते हैं। पर हम सीधा जैसे एक साधिका जी ने कहा, मेरा देवर मेरे साथ चल रहा था, ठीक है, शब्द ध्यान से सुनेंगे, मेरा देवर मेरे साथ चल रहा था और परेशान था। मैंने पूछा क्यों परेशान क्यों है, और कहते नहीं बस यूं ही। अरे फिर उन्होंने राय दे दी। तो प्रश्न उनका ये था कि अभी उसने पूछी नहीं थी राय, फिर भी राय दे दी। तो उन्होंने कहा कि प्रश्न ये है कि ये जो मैंने, फिर उन्होंने कहा कि फिर मैंने उसके लिए प्रार्थना की। तो उन्होंने कहा, प्रश्न पूछा कि ये जो मैंने प्रार्थना की उसके लिए, ये सकाम की कि निष्काम की, आप बताइए। इनका देखो, जो ग्रंथ पाठ करते हैं और कर रहे हैं, जिन्होंने मिलकर अध्ययन किया है, ठीक है, वहां ये वाली चीज, डेफिनेशन वाली चीज, तो हम स्वामी जी के पास जाते हैं तो वो ग्रंथ लेके आए, और ग्रंथ लेके आए, हमने कहा चलो भाई पढ़ो, चैप्टर पढ़ो, हाँ, प्रार्थना के प्रकार। तो उन्होंने निष्काम और सकाम प्रार्थना की, पढ़ी। तो उसने पढ़ा अपने और अपने बंधुओं के सुख स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करना, अपने और अपने बंधुओं की जय विजय के लिए प्रार्थना करना। ये कौन सी प्रार्थना होगी, सकाम प्रार्थना होगी। लो भाई, तो अभी मैंने ये नहीं कहा कि लो भाई एकदम नहीं कहा। तो महाराज ने प्रश्न पूछवाया कि बताइए इनके शब्द क्या थे। इनके शब्द थे, मेरा देवर, हाँ, मेरा देवर मुझसे बात कर रहा था, ये चल रहा था, मेरा देवर, जहां मेरा आ गया फिर वहां संबंध जुड़ गया, तो क्या हो गया, क्या महाराज ने लिखा है, अपने और अपने अपनों के। तो मेरा बोल दिया जहां, वहां तो फिर अपनापन आ गया, और जहां अपनापन आ गया वहां जो भी प्रार्थना की सकाम प्रार्थना हुई। लेकिन इसके बाद भी है इसके बाद क्या है कि कोई भी हो ही नहीं सकता हमारे पास कोई आए और अगर वो पीड़ित है और प्रभु हमारे पास लाए हैं, वो प्रभु ही हमारे पास लाए हैं। हो ही नहीं सकता कि वो अपने आप आए हमारे पास, प्रभु भेजते हैं उन्हें कि आओ, भेजो इसको। तो हमें अगर कोई हमें अपनी परेशानी बता रहा होता है तो जरूरी नहीं वो राय देने के लिए बता रहा होता है। अगर वो परेशानी अपनी बता रहे तो कई बार वेंट आउट करने के लिए बता रहे, राइट।
अगर तो वो शब्द पूछता है अच्छा बताइए मैं क्या करूं, अगर ऐसा पूछता है तब तो हमें ज्ञान देना है, तब तो हमें सोल्यूशन देना है। हाँ, लेकिन अगर वो नहीं पूछता और केवल बता रहा होता अपनी प्रॉब्लम, तो तब हमारा ये श्योर शॉर्ट साइन आ जाता है कि मुझे इसके लिए प्रार्थना करनी है, राइट। तो फिर हम प्रार्थना करते हैं, और क्योंकि भेजा ही प्रभु ने हमें उसको हमारे पास इसीलिए, राइट। जरूरी नहीं सोल्यूशन के लिए भेजा है, जरूरी नहीं डायरेक्ट सोल्यूशन के लिए भेजा है, नो। लेकिन अगर कोई हमें अपनी कोई प्रॉब्लम बता रहे, कई बार वो वेंट आउट करने के लिए भी बता रहे होते हैं, राइट। सो इसलिए इन चीजों का ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि फिर हम बिना बिना पूछे जब बताते हैं तो वो सही नहीं है, राइट। और अगर अगर हम अगर कोई पूछता है फिर बताते हैं, फिर बात बनती है, फिर ही बतानी हमेशा चाहिए। लेकिन हम लोग नहीं ऐसा करते, क्योंकि हमें पता नहीं है कि ऐसे बताने से वो चीज की अहमियत उतनी नहीं होती, राइट। और हमें हमें समझ आनी चाहिए कि कब हमें बतानी है कोई बात, कब नहीं बतानी है, कब चुप करके सुनना ही है, राइट, और कब सोल्यूशन देना है, या सो पर गुरुजनों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत सुंदर सिखाते हैं, और कई चीजें हम सीख जाते हैं। कईयों का समय नहीं आया होता, अभी हम उन चीजों के लिए रेडी नहीं होते, तो हमें उन चीजों के लिए रेडी होना पड़ता है, फिर जाके वो हमारा बनती है। या सब गुरुजनों का, उनके शिष्य, आइए हम सीधे होके बैठे। जय जय राम, जय जय राम।